गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 आज हम हल करेंगे। तो इसका हम पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो हम लिखते हैं साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि इसके मुख्य मान को ज्ञात करना है। तो आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2 और इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है मुख्य मान। इस फंक्शन का आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो आपको प्रश्न दिया हुआ है इसे मानेंगे y। तो यहाँ पे लिखिए माना y बराबर साइन -1/2 साइन इनवर्स। जो प्रश्न है वही प्रश्न आप यहाँ पे नोट करेंगे और उसके बाद आप साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाता है साइन y = -1/2। अब आप ये चेक करेंगे कि 1/2 साइन के टेबल में साइन का कौन सा मान होता है या किसका मान होता है। तो आप देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है और इसको आप लिख सकते हैं π/6। जो π/6 है वो साइन 30 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो आप इसको टेबल से चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइन y = लिख सकते हैं -1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6। इसके बाद लिखिए साइन y = साइन -π/6। और इसके बाद यहाँ साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे दिखाते नहीं हैं, बस सीधा सीधा हम दोनों को हटा देते हैं और y बराबर जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है -π/6 और यही आपका उत्तर आपको प्राप्त होता है। इसके बाद हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या -π/6 जो इसका मुख्य मान आया है ये आपका जो साइन इनवर्स x फलन है इसके मुख्य मान शाखा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो साइन इनवर्स x का जो मुख्य परिसर है वो आपका है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आता है। ये इसका मुख्य मान का परिसर है और हम यहाँ पे देखते हैं माइनस का π/6 इन्हीं दोनों के बीच में हमारा आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर है वह y बराबर -π/6 हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। तो फिर से हम वही लिखेंगे माना y बराबर cos इनवर्स √3/2 और cos को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाता है आपका cos y बराबर √3/2। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि आपने पहले प्रश्न में किया है वैसे ही हमको इसमें भी करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो √3/2 है वो cos जो टेबल है उस टेबल से हम चेक करेंगे कि cos में √3/2 किसका मान है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो √3/2 वैल्यू है वो cos π/6 की आती है, यानी कि जो √3/2 वैल्यू cos में अगर हम चेक करते हैं तो वो π/6 की आती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos y बराबर cos π/6 और इस प्रकार से cos से cos हमारा दोनों कैंसिल हो जाता है और y बराबर हमें मिलता है π/6 और ये जो π/6 है यही आपका मुख्य मान है। लेकिन अब हमें इसको चेक करना है कि जो इसका मुख्य परिसर है, जो cos इनवर्स x फलन का मुख्य परिसर है वो क्या है। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। वो परिसर आपका है 0 से π। तो π/6 जो है 0 से π के बीच में ही आपका लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा और इस प्रकार
जो आपके प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है y बराबर π/6। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 ये है आपका, हम इसे दोबारा लिख लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 2 ये है आपका प्रश्न। तो अब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही हम इसे भी मान लेते हैं। माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक को हम इधर लाएंगे तो कॉसेक y इज इक्वल टू 2। अब हमें ये देखना है कि जो 2 है वो कॉसेक में किसका मान है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका 2 है, ये 2 आपका जो कॉसेक में वैल्यू आएगी वो आती है π/6 की। तो यहाँ पे आप 2 की जगह कॉसेक π/6 रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक π/6। कॉसेक π/6 लिखें या 2 लिखें, आपका दोनों इक्वल है, तो इसलिए हमने 2 की जगह कॉसेक π/6 लिख दिया। इस प्रकार आपकी जो वैल्यू y इज इक्वल टू आएगी वो आएगी π/6। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका उत्तर आता है वो आता है π/6। और हमारा पहले प्रश्न का उत्तर भी π/6 आया है लेकिन वो माइनस में आया है। हमारे दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो भी π/6 आया है और जो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है वो भी हमारा π/6 ही आया है। इसके बाद हम इसका परिसर भी चेक कर लेते हैं। तो जो कॉसेक का परिसर है, कॉसेक इनवर्स x फलन है, इसका परिसर जो हम देखते हैं वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा, जिसमें से आपको 0 की वैल्यू छोड़नी है। तो इस प्रकार से हमको y बराबर π/6 से तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमको मिल जाता है। चलिए हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3। तो ये प्रश्न आपको हल करना है। तो इसे हल करने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी प्रश्नों को हल किया है वैसे ही हमें इसको भी मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में -√3 और इसके बाद हम tan को फिर वैसे ही इधर ले आते हैं। तो ये हो जाता है हमारा tan y इज इक्वल टू -√3। फिर हमें ये देखना है कि जो √3 है वो √3 टेबल में हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, कौन सा मान मिलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका √3 वैल्यू आती है वो आपकी π/3 आती है। यदि आप tan में चेक करेंगे टेबल में तो जो √3 वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी π/3 में मिलेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू -tan और जो आपने √3 की जो वैल्यू रखी है वो tan π/3 रखेंगे। और इसके बाद tan y इज इक्वल टू tan, आप माइनस को π/3 के साथ कर दीजिए और इस प्रकार आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा और y बराबर बचता है आपका माइनस का π/3। तो जो आपका आंसर आता है वो आता है माइनस का π/3। इसके बाद हम इसका परिसर भी चेक कर लेते हैं कि जो आपका फलन tan इनवर्स x है इसका परिसर क्या है। क्या जो आपका आंसर आया है वो उस परिसर के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे हम अगर इसका परिसर देखते हैं तो आपका परिसर मिलता है माइनस का π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो ये वैल्यू भी आपकी क्या है, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी, लाई करेगी। तो ये हमारे प्रश्न थे जो कि प्रश्नावली 2.1 के हमने सॉल्व किए। तो इस प्रश्नावली के अगले भाग को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में बस इतना ही।